हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग मेरे प्यारे बच्चे। वेलकम टू शिव जी का संदेश चैनल में आपका स्वागतम। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम। आज का ये दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हारे आत्मा से जोड़ने के लिए प्रस्तुत किया गया है। यदि आज आप इस संदेश को अपने परम आत्मा से जोड़ लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे परमपिता महादेव जी ये संदेश तुम्हारे समस्त घटनाक्रम को प्रस्तुत करते हुए तुम्हारे सामने लाए हैं। यदि ये प्रस्तुति तुम स्वीकार करते हो और अंत तक सुनते हो तो तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। आज का ये संदेश बहुत श्रद्धा और परिश्रम से तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संदेश में कही गई हर बात तुम्हारे जीवन को अवलोक करता है और तुम्हारे जीवन की समस्त घटनाओं को सामने लाकर रखेगी। जो आने वाला है, जो हो चुका है, सब कुछ तुम्हारे जीवन की उन्मूलन इकाइयों को देखकर ये संदेश तुम्हें अभिव्यक्त करेगा। तुम इधर उधर भटक रहे हो और अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले को लेकर असमंजस में हो। तुम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो और सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज्ञा देता हूं कि तुम इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनो और इसे इग्नोर करने की कोशिश मत करो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। यदि तुम इस संदेश को सुन लेते हो तो तुम्हारे सभी परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, ये दिव्य अलौकिक संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे पाने का अवसर मत गंवाना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन का वो महत्वपूर्ण हिस्सा तुमसे दूर चला जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत लेकर आने वाला हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। आज यदि तुम इस संदेश में मेरे साथ चलते हो तो हर वह चीज प्राप्त कर सकोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। महादेव जी तुमसे एक विनती करना चाहते हैं। यदि तुम इस विनती को स्वीकार करते हो तो इस दिव्य अलौकिक संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ लिखें। जैसे जैसे तुम मेरे नाम को टाइप करोगे तुम्हारे जीवन की घटनाओं को तुम्हारे सामने घोषित किया जाएगा। इस संदेश की परिपक्वता को पत्र बनाना है क्योंकि तुम में साहस है। तुमने हमेशा जीत का डंका बजाया है। तुम सर्वस्व के स्वामी हो। तुमने जो कुछ भी बनाया है वो मेहनत और परिश्रम से बनाया है। हर किसी को मेहनत करना चाहिए और जब किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े तो साहस से उसका मुकाबला करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, में तुमसे प्रत्येक दिन अद्भुत चीजों का आभास करवाऊंगी, परंतु संतुष्टि सिर्फ इच्छाओं की सीमा में रह सकता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होता। रावण ने भी मेरे भक्ति विचित्र तरीके से की थी और अनेक दिव्यास प्राप्त किए थे। उसने मेरे तपस्या प्रारंभ की, फिर अनेक इच्छाएं प्रकट की और विचित्र तरीके से मुझ पर समर्पित हो गया। मैं भगवान हूं, मुझे भक्ति का सम्मान रखना होता है। मैंने उसे हर वो शक्ति दी जो वो मेरे लिए चाहता था, परंतु उसके अहंकार के कारण उसका ना हुआ तो ये उसकी जिम्मेदारी है। तो यही मैं आज तुमसे बताता हूँ। यदि मैं कुछ तुम ही प्राप्त करवा दूं तो उसे पर अहंकार कभी भी मत करना। जिस प्रकार से रावण को अहंकार हो गया था और उसका अंत हुआ, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा भी हाल हो सकता है। क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर अहंकार नाम का भी उत्पन्न हो गया तो वह कभी भी मरता नहीं है, वो सदैव तात्पर्य रहता है। इस प्रकार से अपने दुर्दशा मत बिगड़ना कि तुम अपने आप को ही उस स्थान पर धकेल कर ले जाओ जहां पर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाए गए हो, जहां पर तुम्हारे प्रतीक्षा बर्बादी कर रहे हो। तुम ही तो तुम सबसे अलग और आगे निकलना है क्योंकि तुम इन सबसे हटके हो और अनेक भी हो। तुम्हारी जो कार्य श्रेणी है वो सबसे अलग है, सबसे विचित्र है, क्योंकि तुमने जो सोचा वह प्राप्त किया, तुमने जो किया वो अभी तुम प्राप्त हुआ। यही तुम्हारे सबसे विचित्र प्रबलता है और काष्ठा है। जीवन का अनुसरण तो वही करते हैं जो उनको जीने की इच्छा रखते हैं और जीवन में कुछ पाने का हौसला अपने अंदर बनाए रखते हैं। यही उनके लिए सबसे परम आवश्यक होता है, क्योंकि तुमने तो इतनी विचित्र कार्य किए हैं जो मैं अपने आंखों से देख रहा था और देखते मेरा मन तुम्हारे पर पूर्व से आश्रय हो गया और मैं तुम्हें उस अभिव्यक्ति का दर्शन करवाने के लिए सजा हो गया। मेरे प्रिय बच्चे, हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है और ऐसा समय तुम्हारे सामने आता है जब तुम एक परिवर्तन की ओर जाते हो और तुम ही कुछ
कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है मेरे प्रिय बच्चे। ये शुभ जो तुम्हारे परिवर्तन के लिए तैयार की जाती है, ये तुम्हारे लिए बेहतर होता है यदि उसने तुम सही फैसला ले लेते हो, सही रास्ता पकड़ लेते हो, तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता है और संवर जाता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम मेरे सभी बातों को पूरी तरह से मान लेते हो या उस अहमद रखते हुए आगे बढ़ते हो, तो जीवन का तुम्हारे तो अस्तित्व ही बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर की उन विभिन्न शक्ति को देखो जो तुम्हारे अंदर समाहित हुई है, क्योंकि आज तक तुमने अपने आप को ही नहीं पहचान है, अपने आप को कभी जहां करर नहीं देखा है कि मेरे अंदर क्या है, क्या जज्बा है, क्या रुतबा है और क्या मेरे पास है। तुमने कभी भी अपने अहमियत की नहीं दिया है। एक दर्शा तुम्हारे अंदर बना रहता है। क्यों? आखिर कौन सी ऐसी बात है जिस वजह से तुम डरते हो? तुम्हारे अंदर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है क्यों घबराता रहता है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने ने आपको कभी भी डरा हुआ, सहना हुआ मत समझा करो। जब जीवन में तुम्हारे बहुत ज्यादा संकट आए, परेशानी आए, ये तुम्हें ऐसा लगे कि आप मेरे सामने ऐसा समय आ गया है कि मैं इसे बचा नहीं कर पा रहा हूं, तब तुम तत्काल अपने ही सही ढंग से करो। उसके बारे में पूर्ण जानकारी रखो, पूर्ण रखो, क्योंकि कभी भी तुम्हें किसी चीज के लिए उस पर परीक्षण किया जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो आज तक कमाया है वो तो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन काल में बहुत सारा काम किया है। उसके आधार पर तुमने बहुत सारा धन भी कमाया, फिर भी तुम्हारे उन चीजों के लिए धन पर्याप्त इकट्ठा नहीं हो पाया है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम जितना कमाते थे सब खर्च होता चला जाता था। इधर काम कर लाते, उधर सब बेवजह खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके, तुम्हारा शरीर अब काम नहीं कर रहा था, तुम हारा हौसला अब टूट गया था, तुम्हारे अंतरात्मा बहुत दुखी हो चुकी थी। क्योंकि जिसके पास ऐसी सिचुएशन हो वो करी क्या सकता है, सिवाय एक कोने में बैठकर रोने के एक सोचेगा और रोएगा और अपने प्रभु को याद करेगा कि हे प्रभु, तुमने मेरे जीवन में इतना बड़ा कठोर संकट क्यों डाला है, क्योंकि मैं ये सब सहन करने में असमर्थ हूँ। मेरे सहन करने की क्षमता अब समाप्त हो गया है। अब मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालो जो कि मेरे सभी दुखों को समाप्त कर सके, क्योंकि मैं अब काम करके थक चुका हूँ, मेहनत करके थक चुका हूँ, एक एक पैसा में बटोर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर भी वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा हूँ। मैं आगे क्या करूंगा? मेरा भविष्य आगे कैसे बन पाएगा? मेरे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? मैं तो इसी में पड़ा हुआ हूँ। अपने पारिवारिक उलझन में मैं इससे बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मेरे बुद्धि को नियंत्रित करो। मैं बहुत ही भ्रमित हूँ, मेरा मन अशांत है, मेरे प्यास अनंत हो गया है, बढ़ती ही जा रहा है। मेरे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और बहुत बड़ा एहसान करो। ऐसा करके अपने मन में शांति लाता है, उसे शांति मिलती है, फिर जाकर उसे कहीं चैन की नींद आती है। तो ये सब तुम ना करो मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे बात को मानो, मेरे अनुसार कार्य करो, तभी तुम सर्व कार्य में संपन्न हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए ये धन तैयार किया है, वो धन तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे प्रभु ने सिर्फ तुम्हारे लिए ही ये सब सुनिश्चित किया है, अन्यथा बहुत सारे लोग इस संसार में हैं। इसी के लिए तुम्हारे प्रभु ने इतना सारा धन देने का निर्णय नहीं लिया है। इकलौते तुम ही हो जो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए चलकर ये सब सुविधा व्यवस्थित कर रहे हैं। तो तुम्हें भी अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। एक बार नहीं, क्या बार करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्ति पर विश्वास है, उनकी महिमा पर विश्वास है, तो हाथ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे आंखें खोल दी है। आज उन्होंने जो भी बताया है वो सब सत्य है। मेरे जीवन को इस प्रकार से आकलन किया है और मेरे सामने प्रस्तुत किया है, जो कि सब सत्य है। मैं जिस अंधकार में हुआ था उससे मुझे बाहर निकलने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आज के टाइम पर तो सिर्फ लोग अपना अपना सोचते देख मेरे प्रभु ही है जो मेरे लिए इतना सब किया है, इतना बड़ा एहसान मुझ पर किया है। मैं अपने प्रभु का ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? उनकी इस दयालुता का कैसे मैं हिसाब दे पाऊंगा? मेरे प्रभु करुणामय है, उनकी करुणा का तो बखान किया नहीं जा सकता है। जितना समुद्र में पानी है उतना मेरे प्रभु महादेव की करना है।
जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में रहती है और कभी भी कम नहीं होता है, ऐसे हैं मेरे प्रभु महादेव, जो मुझे आज मेरे धन संबंधित मेरे आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और आर्थिक स्थिति को सुधारने का जो मार्ग मुझे प्रश्न किया है, वो मार्ग मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने लोगों को देखा होगा, ये दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, अपने आप को तपती गर्मी में तकात है, सूर्य के सामने खड़े होकर के कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार उन्हें जो फल मिलता है उसी से वे अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु तुमने उनके पराक्रम को नहीं देखा है। ये बहुत ही पराक्रमी होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। वो अपने भविष्य और अपने परिवार के लिए सदा कार्य में ही लगे रहते हैं, कभी अपना समय व्यर्थ में नहीं बर्बाद करते हैं। तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। अपने कभी भी व्यर्थ में समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने आप को, अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। किसी की बातों का बेवजह मतलब नहीं निकलना चाहिए। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही करना चाहिए। कोई कुछ भी कहता है तो कहने दो, तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए। लोग का मन है, उसे तो रोका नहीं जा सकता। अगर तुम उनकी बातों को अपने दिल से लगाओगे और उसे पर विचार करोगे तो तुम विचार ही करते रहोगे और अपने दिल पर सोच सोच कर अपने आप को बहुत परेशान करोगे, क्योंकि बेवजह की बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। मेरा कहने का तात्पर्य है, तुम्हें सिर्फ अपने अनुसार कार्य करना चाहिए। अपने प्रभु महादेव के अनुसार कार्य कर चाहिए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति के अनुसार चलना चाहिए जो तो तुम्हारा अधिक चाहता है और तुम्हारे बर्बादी का वो नजारा देखना चाहता है, जिसे देखकर उसे बहुत प्रसन्नता होगी। उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा, इस समय का इंतजार कर रहा है कि वो समय बहुत ही जल्द आए जब तुम्हारे पास ऐसी सुविधा ना रहे जो आज तुम्हारे पास उपलब्ध है। तुम्हारे उन सभी उपलब्धियां को वो नाकाम करने का विचार अपने मन में लगा रहता है। तुम्हारे हर उसे वस्तु की जानकारी निकलता रहता है जो तुम्हारे लिए अहम भूमिका निभाती है, जो तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। ऐसी उन वस्तुओं को वह अपने अधीन में करना चाहता है, अपनी ओर आकर्षित करना है। इसी वजह से वह तुम्हारे आगे पीछे लगा रहता है और तुम्हारे हर कार्यों में हस्ताक्षर करता रहता है। परंतु तुम इन सब बातों को जान नहीं पाते हो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे अभी इस संसार के बारे में पूर्ण रूप से जान नहीं पाए हो। इसीलिए तुम अभी हर इंसान को अपना समझ ले हो। और मेरे प्रिय बच्चे, ये कलयुग है। इस कलयुग में सभी अपने अपने स्वास्थ्य पर निर्भर होते हैं। यदि उन्हें तुमसे कोई लाभ है तभी वह तुम्हारे पास आएंगे, अन्यथा तुमसे दूरी बनाए रखेंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, चाहता है तुम्हारी उम्र व्यवस्था को अपने आदि में करना, जो तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, जो तुम्हारे लिए सरकार तक है और जो तुम्हारे मेहनत का फल है, वो सब उसे देखा नहीं जा रहा है। और उसकी इन्हीं वजह से वो बार बार हर मांग कर बैठ जा रहा। वो तुमसे इस प्रकार से बार बार हर रहा है कि वो दूसरे को मुंह नहीं दिखाने के लायक बचा है, क्योंकि उसने जो प्रोग्राम उसका पूरा नहीं हुआ है, उसने अपने मित्रों से ये कहा था कि मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, इसकी सारी सुविधाओं को मैं निरस्त कर दूंगा और इसकी सभी वस्तुएं अपने अधीन में कर लूंगा। बस थोड़ा ही समय है, थोड़े समय में ये सब चीज मेरे हो जाएगी। जो किसके पास है, इसके बल पर ये कार्य कर रहा है और इसके लिए ये इतना उत्साहित और फलित रहता है, क्योंकि जब कोई कभी अपना समय व्यर्थ में नहीं बर्बाद करते हैं तो उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। अपने कभी भी व्यर्थ में समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने आप को अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। किसी की बातों का बेवजह मतलब नहीं निकलना चाहिए। जो तुम्हारे लिए सत्य है अपने उत्साह और अपने मस्ती में मस्त रहता है, तो दूसरे पर लोग ये सोचते हैं कि इसके पास ऐसी क्या चीज है जो ये इतनी मस्ती में मस्त है, किसी पर ध्यान नहीं दे रहा है, अपने ही कार में अपने ही रास्ते पर मस्त रहता है, सुन रहा है। तो उनके प्रभु उनके लिए स्वयं आएंगी बदला लेने के लिए, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जिसके लिए वो मौन है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारी ये विचारधारा है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ऐसी विचारधारा वाला देखती मैंने आज तक नहीं देखा है कि सब कुछ व्यवस्थित ना होते हुए भी ऐसी दिक्कत
और परेशानियों को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास किया है। तुमने इतना कठिन प्रयास किया है जितना कोई नहीं कर सकता है। तुमने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए क्या क्या नहीं किया है, कहां कहां तुम नहीं गए हो और किस किस से मदद नहीं मांगी है। तुमने कई लोगों से तुमने मदद भी मांगी, परंतु वे लोग तुम्हें मदद देने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ये चिंता बिल्कुल भी मत करोगी। कोई तुम्हारा साथ देने के लिए और हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अब तुम्हारे सभी सहायता तुम्हारे प्रभु महादेव जी करेंगे, क्योंकि उनकी एंट्री तुम्हारे जीवन में हो चुकी है। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके लिए तुम शाम को सिर्फ मेरे इस संदेश को सुनते रहो। मैं तुम्हारे प्रत्येक उत्तर और प्रत्येक समस्याओं का निवारण इस संदेश के समाप्त होने से पूर्व बता दूंगा, क्योंकि यदि तुमने अपना कीमती समय मेरे संदेश को सुनने के लिए निकला है तो इसमें तुम्हारा फायदा तो अवश्य होना चाहिए। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसमें तुम्हारा फायदा तो होगा क्योंकि ये तुम्हारे प्रभु महादेव जी के कहे हुए वाक्य है, जिसमें एक एक सत्यता को प्रमाणित करते हुए तुम्हारे जीवन की सभी रोचक जानकारी को लेकर के तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कठिनाइयों का जो ये द्वार चल रहा है, तुम्हारे परीक्षा का जो ये समय चल रहा है, तुम्हारे महत्व का जो ये कार्य चल रहा है, वह सब कुछ ही क्षण के लिए बचा हुआ है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव पर बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला तुम्हारा टाइम बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी जीवनी इस प्रकार से बदलने जा रहा है जैसा तुमने आज तक कभी सोचा नहीं था। क्योंकि तुम्हारे मेहनत और तुम्हारे त्याग ने तुम्हारे सहन करने की क्षमता नहीं मुझे पसंद किया है, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं, सब कुछ जानते हुए, कठिनाइयों को अपनाते हुए, कष्टों को अपना मानते हुए अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते हैं। वही लोग मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। मैं सबसे प्रथम तो हो जाता हूँ, परंतु सबसे अधिक मैं उन लोगों से प्रसन्न होता हूँ जो सब कुछ जानते हुए, कठिनाइयों को अपनाते हुए, कष्टों को अपना मानते हुए अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते हैं। वही लोग मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। मैं सबसे प्रथम तो हो जाता हूं, पर तो सबसे अधिक मैं उन लोगों से प्रसन्न होता हूं जो मुझे हृदय से प्रसन्न कर सके, और हृदय से प्रसन्न करने वाले बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि सभी तो मेरे दर्शन और मेरे कृपा पाना चाहते हैं, किंतु कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। बस ऐसे ही साधारण में मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं कि इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, चाहे जो भी हो। यदि तुम अपने पेट को भरने के लिए भोजन के सामने बैठ जाओ तो क्या भोजन तुम्हारे मुंह में अपने आप चला जाएगा? सपोज करो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक तुम अपने हाथों से उठाकर अपने अपने मुंह में नहीं ले जाओगे, तब तक वो भोजन तुम्हारे मुंह के द्वारा पेट में जाने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए मेहनत और प्रयास तो करना पड़ता ही है। तो तुम ही मुझे पाना है तो मेरे भक्ति, पूजा पाठ, आराधना तो करनी ही पड़ेगी। यदि मैं ऐसे ही सबको अपने दर्शन प्रा करवा दूंगा तो मेरा तो महत्व ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम इन सब भावनाओं को त्याग दो और अपने घर की गृहस्थ पर ध्यान दो और मेरे भक्ति पर ध्यान दो। सभी चीजों को साथ में लेकर के चलो तो ही बेहतर होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में मैंने ऐसी योजना का विस्तार पूर्वक निर्माण किया है जो कभी भी सफल नहीं होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है। इतना सारा धन है कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे तब भी खर्च होने वाला नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूँ वो बहुत ही कीमती है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए प्राप्त करवा रहा हूँ क्योंकि तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों को देखा है, उन्हें महसूस किया है और अंधेरे में अकेले अपने आंखों से आंसू निकले हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारे सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है। आज से तुम्हारे सभी समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी। किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न हुए, मैंने इतना सारा धन तुम्हारे भविष्य के लिए तैयार कर दिया है। अब तुम्हें इसका उपयोग कैसे करना है वो तुम ही जान सकते हो। तुम्हें इसका दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि मैं ये जो तुम्हें प्राप्त करवा रहा हूँ उसका तुम सिर्फ अपने भले के लिए और अच्छे कामों के लिए प्रयोग करना। यदि तुम इस धन को इधर उधर व्यर्थ में खर्च करने लगोगे तो ये धन बहुत शीघ्र खर्च हो जाएगा और फिर तुम्हारे दिन उसी प्रकार से आ जाएंगे जिस प्रकार से तुम आज के रहे हो।
तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम कभी भी दुख तकलीफ ना देखो, तुम्हारा जीवन खुश से हमेशा भरा रहे, तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। तो मेरे प्रिय बच्चे, ये धन जो मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है वो सिर्फ तुम्हारा है, इस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने कार्य को इस प्रकार से पूर्ण करोगे, इतनी रफ्तार तुम्हारे कार्य में होगी जितनी तुमने कभी सोची नहीं होगी। तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे, तुम्हारे आय में बहुत जल्द बढ़ोतरी होने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सैलरी बढ़ाने जा रहा है। जो लोग नौकरी करते हैं ये उनके लिए है, और मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में दुगना पैसा कमाएंगे और दुगना उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। और जो लोग अन्य कोई कार्य करते हैं उसमें भी उसे लाख ही देखने को मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य रुका हुआ था, और जो खड़ा हो था मैं जो पुरखों का है वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें प्राप्त होकर ही रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना अनिवार्य है। क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब होने के कारण मुझे इतना बड़ा फैसला तुम्हारे लिए लेना पड़ा। क्योंकि जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आग होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती है, और जीवन का मेन संसाधन होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है। बस तुमने किया है। तुम्हें इस प्रकार से अपने आप को संभाला है, इस प्रकार से अपने आप को कार्य किया है, इस प्रकार से अपने आप को मजबूत बनाया है कि अब आगे आने वाले समय में तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारे पहचान होगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारा समान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बिना एक्सपीरियंस के आज के टाइम पर कुछ होने वाला नहीं है। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करेगा तो तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस अवश्य पूछेगा। यदि तुम एक्सपीरियंस है, अनुभव है उस कार्य को करने के लिए जिस कार्य के लिए तुम्हें रखा जाएगा, तो तुम्हें वो काल ये सौंपा जाएगा। और यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हें उसके लिए रखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें समझाना पड़ेगा, तभी तुम उस लायक बन पाओगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भी कार्य करो वो बहुत इस प्रकार की बातें उसके मन में सदा आती रहती है, परंतु वो ये नहीं जानता है कि जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो समझ जाओ कि वो कुछ अद्भुत करने वाला है, कुछ विचित्र करने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब बहुत ही कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो शांत स्वभाव है उन सभी के हृदय को छू लेने वाला है और सभी के मन को भा देने वाला है। तुम अपने स्वभाव की वजह से आज जाने जाते हो। लोग तुमसे बातचीत करते हैं, तुम्हारे पास आकर बैठते हैं, और तुम्हारे व्यवहार को सभी लोग पसंद करते हैं। जब तुम वहां पर उपस्थित नहीं होते हो तो लोग आकर के तुमसे पूछते हैं कि आज वो व्यक्ति क्यों नहीं आया। तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं। ये तुम्हारा सही आचरण का प्रतीक है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद तुमने जो जो कार्य किए हैं वो सब तुम्हारे जीवन के अनुसार सार्थक से छुए हैं। क्योंकि व्यवस्था में सभी के लिए अनुकूल होता है, परंतु परिस्थितियों प्रतिकूल आवश्यक हो जाती है। परिस्थितियों के अनुकूल होते ही तुम्हारे जीवन में एक उथल पुथल मचाने लगते हैं। एक स्वीकार करते हो और अंत तक सुनते हो तो तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। आज का ये संदेश बहुत श्रद्धा और परिश्रम से तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संदेश में कही गई हर बात तुम्हारे जीवन को अवलोक करता है और तुम्हारे जीवन की समस्त घटनाओं को सामने लाकर रखेगी। जो आने वाला है, जो हो चुका है, सब कुछ तुम्हारे जीवन की उन्मूलन इकाइयों को देखकर ये संदेश तुम्हें अभी व्यक्त करेगा। तुम इधर उधर भटक रहे हो और अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले को लेकर असमंजस में हो। तुम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो और सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज्ञा देता हूं कि तुम इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनो और इसे इग्नोर करने की कोशिश मत करो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। यदि तुम इस संदेश को सुन लेते हो तो तुम्हारे सभी परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, ये दिव्य अलौकिक संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे पाने का अवसर मत गंवाना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन का वह महत्वपूर्ण हिस्सा तुमसे दूर चला जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत लेकर आने वाला हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। आज यदि तुम इस संदेश में मेरे साथ चलते हो तो हर वह चीज प्राप्त कर सकोगे
जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। महादेव जी तुमसे एक विनती करना चाहते हैं। यदि तुम इस विनती को स्वीकार करते हो तो इस दिव्य अलौकिक संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ लिखें। जैसे जैसे तुम मेरे नाम को टाइप करोगे तुम्हारे जीवन की घटनाओं को तुम्हारे सामने घोषित किया जाएगा। इस संदेश की परिपक्वता को पवित्र बनाना है, क्योंकि तुम में साहस है। तुमने हमेशा जीत का डंका बजाया है। तुम सर्वस्व के स्वामी हो। तुमने जो कुछ भी बनाया है वो मेहनत और परिश्रम से बनाया है। हर किसी को मेहनत करना चाहिए, और जब किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े तो साहस से उसका मुकाबला करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, में तुमसे प्रत्येक दिन अद्भुत चीजों का आभास करवाऊंगी, परंतु संतुष्टि सिर्फ इच्छाओं की सीमा में रह सकता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होता। रावण ने भी मेरे भक्ति विचित्र तरीके से की थी और अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। उसने मेरे तपस्या प्रारंभ की, फिर अनेक इच्छाएं प्रकट की और विचित्र तरीके से मुझ पर समर्पित हो गया। मैं भगवान हूँ, मुझे भक्ति का सम्मान रखना होता है। मैंने उसे हर वो शक्ति दी जो वो मेरे लिए चाहता था, परंतु उसके अहंकार के कारण उसका ना हुआ, तो ये उसकी जिम्मेदारी है। तो यही मैं आज तुमसे बताता हूँ। यदि मैं कुछ तुम ही प्राप्त करवा दूं तो उसे पर अहंकार कभी भी मत करना। जिस प्रकार से रावण को अहंकार हो गया था और उसका अंत हुआ, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा भी हाल हो सकता है। क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर अहंकार नाम का भी उत्पन्न हो गया तो वो कभी भी मरता नहीं है, वो सदैव तात्पर्य रहता है। इस प्रकार से अपने दुर्दशा मत बिगड़ना कि तुम अपने आप को ही उस स्थान पर धकेल कर ले जाओ जहां पर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाए गए हो, जहां पर तुम्हारे प्रतीक्षा बर्बादी कर रहे हो। तुम सबसे अलग और आगे निकलना है, क्योंकि तुम इन सबसे हट के हो और अनेक भी हो। तुम्हारी जो कार्य श्रेणी है वो सबसे अलग है, सबसे विचित्र है, क्योंकि तुमने जो सोचा वह प्राप्त किया, तुमने जो किया वो अभी तुम प्राप्त हुआ। यही तुम्हारे सबसे विचित्र प्रबलता है और काष्ठा है। जीवन का अनुसरण तो वही करते हैं जो उनको जीने की इच्छा रखते हैं और जीवन में कुछ पाने का हौसला अपने अंदर बनाए रखते हैं। उनके लिए सबसे परम आवश्यक होता है, क्योंकि तुमने तो इतनी विचित्र कार्य किए हैं जो मैं अपने आंखों से देख रहा था, और देखते देखते मेरा मन तुम्हारे पर पूर्व से आश्रय का हो गया और मैं तुम्हें उस अभिव्यक्ति का दर्शन करवाने के लिए सजा हो गया। मेरे प्रिय बच्चे, हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है और ऐसा समय तुम्हारे सामने आता है जब तुम एक परिवर्तन की ओर जाते हो और तुम ही कुछ ना कुछ मिलता है। मेरे प्रिय बच्चे, यहाँ शुभ जो तुम्हारे परिवर्तन के लिए तैयार की जाती है, ये तुम्हारे लिए बेहतर होता है यदि उसने तुम सही फैसला ले लेते हो, सही रास्ता पकड़ लेते हो, तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता है और संवर जाता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम मेरे सभी बातों को पूरी तरह से मान लेते हो या उसके अहमद रखते हुए आगे बढ़ते हो, तो जीवन का तुम्हारे तो अस्तित्व ही बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर की उन विभिन्न शक्तियों को देखो जो तुम्हारे अंदर समाहित हुई है, क्योंकि आज तक तुमने अपने आप को ही नहीं पहचान है, अपने आप को कभी जहां करर नहीं देखा है कि मेरे अंदर क्या है, क्या जज्बा है, क्या रुतबा है और क्या मेरे पास है। तुमने कभी भी अपने अहमियत की नहीं दिया है। एक दर्शा तुम्हारे अंदर बना रहता है। क्यों? आखिर कौन सी ऐसी बात है जिस वजह से तुम डरते हो? तुम्हारे अंदर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है क्यों घबराता रहता है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को कभी भी डरा हुआ, सहना हुआ मत समझा करो। जब जीवन में तुम्हारे बहुत ज्यादा संकट आए, परेशानी है, ये तुम्हें ऐसा लगे कि आप मेरे सामने ऐसा समया गया है कि मैं इसे बचा नहीं कर पा रहा हूँ, तब तुम तत्काल अपने भगवा प्रभु ईश्वर कार्य स्मरण करना। तुम्हारा तुरंत के तुरंत समस्या का निवारण कर दिया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो सोचते हो बाद में मिल नहीं बता है, जो तुम्हारी इच्छा होती है बाद में प्राप्त नहीं होती है, जो तुम्हारे मन में वो होता है वो तुम्हारे सामने नहीं आता है, क्योंकि आज तक जो भी तुमने सोचा है वो तुम्हारे भी फ्री हुआ है। इसी विपरीत सोच की वजह से तुम बहुत ही निराशा बैठे हुए हो। तुम्हारी निराशा का कारण मुझे पूर्ण रूप से पता है, परंतु इस निराशा की वजह से तुम अपने आप को और ज्यादा अंधकार किरण नहीं ले जा सकते,
क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इतना निराश होकर बैठोगे तो जीवन तुम्हारा बहुत ही कठिन हो जाएगा। तुम ही तो अभी आसान बना है। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। आगे की चीजों को दूध व्यवस्थित करना है। आगे चल कर के तुम ही आसमान की बुलंदियों को छूना है। जब तुम आसमान की बुलंदियों को छू लगे तभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम ही एक अच्छा आदमी कहेंगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुछ कर पाता है, ये तभी उसके लिए सहमत और सहमति तक कारण बनता है। जीवन में सभी को हर चीज उपलब्ध मात्रा में चाहिए, परंतु उसे ये सब प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य कुत्ता उसके इच्छाओं पर निर्भर होता है। उसकी इच्छाएं जितनी होती है वो किस पर निर्भर होता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज जो तुम ही जहां मिल रहा है, इसे स्वीकार करो। क्योंकि जीवन का जो आधारित है हर व्यक्ति है, वो तुम्हारे अनुसार नहीं चलने वाला है। क्योंकि ये तो परमात्मा के हाथ में है। तुम्हारे सभी दौर मेरे हाथ में है। जो मैं चाहूंगा वही होगा। मेरे ही आदर्श से तुम्हारे जीवन में जो होने वाला होता है वही होता है। क्योंकि आज तक जो भी मैंने किया है तुम्हारे लिए उचित किया है। कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो अनुचित रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी अपने अंदर ये भागना मत लाना कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे प्रभु हर समय तात्पर्य है। तुम्हारे भी यदि मैं तुम्हारा साथ ना देना चाहता तो मैं तुम्हारे लिए प्रत्येक दिन संदेश ना लेकर के आता और ना ही तुम्हें उच्चतम ऊंचाई की ओर ले जाता। क्योंकि जो तुम्हारे जीवन का कठिन पाल है वो अब समाप्त हो जाएगा। आगे का जो समय है वो तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। जीवन की चीज आसान हो जाएंगे। तुम हर चीज बहुत ही का से प्राप्त कर लोग। हर चीज में तुम ही आसानी होगी, चाहे जैसा कार्य हो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, अभी तो आगे का पूरा रहस्य नहीं देखो बताना चाहता हूँ। क्योंकि आगे के रहस्य से कोई भी जाने में सक्षम नहीं होता है, उसे अंजाम रहता है। वही रहते यदि किसी को दो पता चल जाए तो अपने जीवन का पूर्ण रूप से सुधार कर ले। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो भी किया है वो सब सही किया है। तुम अपने कसौटी पर खरे उतरे जहां तक हो सके। तुमने अपने परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। कभी भी तुमने अपने आप को पीछे नहीं होने दिया है। जहां तक हो सकता है जीवन का अतिक्रमण करते वे आगे की ओर बढ़ते रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने विकारों को इस प्रकार से समाप्त कर दिया है जैसे कि तुम्हारे पास अब कोई उसे प्रकार की चीज बची ही नहीं है। जो तुम इस तरीके से रह रहे थे, तुम अभी अपने अंदर की सभी विकृत अवस्थाओं को बाहर कर दिया है और अब तुम एक सरल स्वभाव के हो चुके हो। तुमने अभी तक अपना सब कुछ सही तरीके से चला रहे हैं, परंतु अब जाकर कि तुम्हारे मन में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो तुम सोच रहे हो कि जाने क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे सब कुछ इधर से उधर हुआ जा रहा है। कुछ मन नहीं हो रहा है। ईश्वर को दोष दे रहे हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ये दो देने का समय नहीं है। यदि तुम ईश्वर को दोष दे रहे हो, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ये दो देने का समय नहीं है। यदि तुम ईश्वर को दोष देते रहोगे तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तुम ईश्वर को साथ में लेकर के चलो और अपने कार्य पर पूर्ण रूप से दृष्टि डालते हुए आगे बढ़ो। जब तुम किस कहां से करोगे तो तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा। 8 में तुम भी इसलिए अद्भुत शेड प्राप्त करवा रहा हूं, क्योंकि तुम भी उसे प्राप्त करते ही तुम्हारे अंतरात्मा जागृत हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि एकदम सक्रिय हो जाएगी, जिस कारण से तुम सब कुछ करने में सक्षम हो जाओगे। एकदम से तुम अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर पाओगे, अन्यथा तुम उसी तरीके से भटकते रहोगे जिस तरीके से असहाय और अनजान लोग भटकते हैं, जिन्हें कुछ याद नहीं होता है, जिन्हें कुछ पता नहीं होता है अपने जीवन के बारे में कि ये मेरा जीवन किस स्तर पर जाएगा और आगे चलकर कैसे कैसे मेरे जीवन में होने वाला है। सब चीजों को पूरी तरह समझने के लिए तुम्हें अभी और समय मेरे पास देना, क्योंकि जो तुम मेरे लिए समय निकले हो उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ होगा। क्योंकि पूछा तुमने उन चीजों को अपना लिया है जिसे तुम अभी तक बहिष्कार कर रहे थे। तुम उसे अनजान हेतु उनको नहीं समझ पा रहे थे कि वो हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं, परंतु आज तुम्हारे लिए बहुत सही चीज पर्याप्त हो गए हैं जो तुम्हारे लिए हम भूमिका रखती है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में तुम कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करना जिससे तुम्हारा नुकसान हो,
क्योंकि मैं तो तुम्हारे अच्छे कर्म के लिए, अच्छे फायदे के लिए तुम्हारे पक्ष में रहता हूँ और सदैव रहूंगा जी। जब तक तुम रहोगे रात में तुम्हारे पक्ष में कार्य करूंगा, परंतु जब तक तुम धर्म पर चलोगे तभी तक मैं ये बात कह सकता हूँ। उसके आगे की बात तुम जानो, क्योंकि धर्म का साथ तो मैं कल भी देख ही नहीं सकता हूँ। मैं ईश्वर ने सभी को एक समान देखता हूँ, एक समान मानता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें बहुत ही विस्तार पूर्वक कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो इस बात का मूल सा रहस्य है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होने वाला है। वो बहुत ही विचित्र होगा। तुम्हारे सामने एकदम से कुछ ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसा बदलाव होगा कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुमने सोचा नहीं होता था जो होने वाला है। अब तुम्हारे जीवन के भोपाल आएंगे तुम्हारे करीब, जिनकी तुम इच्छा अपने मन में बहुत दिनों से बना करके रखा था। आज वो दिन जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम ही बहुत अधिक खुशी होगी, बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। तुम जानबूझकर उन चीजों को इग्नोर कर रहे थे जिन्हें तुम अपना नहीं मानते थे, परंतु अब तुम्हारे अपने भी तो तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करेंगे। जिन्होंने तुम ही त्याग दिया था, तुम बहिष्कार कर दिया था, अब ये स्वयं चलकर तुम्हारे पास आने वाले हैं, क्योंकि अब तुम्हारा समय एकदम से परिवर्तित हो गया है। तुम्हारी जो गृह दशा है वो सब समाप्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। उनको मैंने नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में बच्चे हैं तो बची है सिर्फ खुशियां। अब तुम खुशियां मनाओगे और खुशी का वध और तुम्हारे सामने आएगा जिसकी तुमने आज तक अभिव्यक्ति अपने जीवन भी नहीं की होगी। मैं तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी चीज पर्याप्त कराऊंगा कि तुम सोने में दिवस हो जाओगे और तुम ये सोचोगे कि है ईश्वर, है परमात्मा। मेरे आज जो स्थिति है यदि पहले होती तो मेरे लिए कितना बेहतर होगा। आप जैसे आपने मुझ पर बाकी है तो पहले कर दिया होता तो कैसा होता। मुझे इस चीज का भान नहीं हो पाता और मुझे इतना दुख तकलीफ नहीं देना पड़ता, क्योंकि जीवन इतना दुख तकलीफ नहीं देना पड़ता, क्योंकि जीवन हमेशा कठिनाइयों से प्रारंभ होता है। कुछ भी करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कठिन से कठिन कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, परंतु तुम तो सदैव खड़े ही उतरे हो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने जितनी भी परीक्षाएं दी है, कुछ नहीं तुम सब पढ़ रहे हो। जितना भी तुमने कुछ किया है उसने तुमने कौन रहे हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय पर यदि लोहे को रंग दिया जाए तो वो सोना नहीं बन सकता है, क्योंकि सोना तो बहुत ही कसौटी से बनता है। उसे खरा उतरना पड़ता है, सीता पाया जाता है। लवमी तपती हुई एक बार के लोग सेवा सोना नहीं बन जाता है, उसे बार बार तपन पड़ता है और फिर वो खरा उतरता है, तब जाकर उसे सोने की अहमियत जाती है। उसी प्रकार से तुम ही अपने जीवन में करना है। तुम ही यदि सोना बना है तो सबकी नजरों में खड़ा उतरना पड़ेगा। हर कसौटी पर तुम ही खड़ा उतरना पड़ेगा। अपने जीवन का पूर्ण रूप से अतिक्रमण करना होगा और अपने आंखों सबके सामने प्रस्तुत करना होगा। लोग तुम्हारा निर्णय करेंगे कि तुम क्या चाहते और किसी योग्य हो। तुम्हारी योग्यता को सभी लोग सिद्ध कर, जैसे मैंने तुम्हें सिद्ध किया है। आज तुम्हारे लोग बुराई कर रहे हैं, कल तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे। जो आज तुम्हें अकेला समझ रहे हैं, जो लोग तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में सब तुम्हारे पास चलकर स्वयं आएंगे, तुमसे बात भी करेंगे। तुम तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुमसे बातें करने के लिए विवश हो जाएंगे। जो उन्होंने सोचा नहीं था वो उनके साथ होगा। अब क्योंकि कि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव जी है, जो परमात्मा के साथ चलता है, परमात्मा के भरोसे रहता है, उसका कार्य तो परमात्मा ही पूर्ण करता है। उसके जीवन भी चाहे जैसी स्थिति आ जाए, चाहे जितना बड़ा से संकट आ जाए, परंतु वो संकट उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाता है और ना ही उसे कोई दुख पहुंचा पाता है, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए सदैव महादेव खड़े होते हैं। और जहां पर प्रभु महादेव जी खड़े होते हैं वहां पर कोई हल नहीं सकता है। किसी की क्षमता नहीं है कि उनके सामने कोई आंट आए और अपने उदारता का प्रदर्शन कर सके, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। उनके पास आने को शक्तियां हैं। एक एक क्षण में पूरी संसार को भस्मा कर सकते हैं, पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। जिसके पास इतनी शक्तियां हो, भला उसके भक्तों को कौन चोरी कर सकता है, कौन परेशान कर सकता है। ये बात तुम भूल जाओ
कि ये तुम्हारे साथ गलत हो सकता है, कड़ा आए सहन नहीं किया जाएगा। तुम्हारे प्रभु स्वयं अपने आवेश में आकर के उसे उचित दंड देंगे, और ऐसा दंड देंगे कि जीवन में वह किसी की तरफ नजर उठाकर देखेगा नहीं और ना ही उसके बारे में सोचेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस तरीके का कार्य पसंद नहीं है और अच्छा बनाने के लिए प्रयास करता हूँ। मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ, ऐसा परिवर्तन जो संसार को एक सुख दे सके, संसार की सभी बुराइयों को दूर कर सके। ऐसा परिवर्तन मैं देखना चाहता हूँ। धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ और धर्म का ध्वज लहराना चाहता हूँ। जहां पर देखा जाए वहां